नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज के एक नए एपिसोड में मैं शिव सिंह आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं एक अंदर की खबर लेकर के आया हूं। आज राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली तक की सियासत हिल गई है पूरी तरीके से। आज की अंदर की ये मैं रिपोर्ट दूं उसके पहले आपको बोलना चाहूँगा, आप हमें जो प्यार दे रहे हैं, लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये प्यार बनाए रखें और इस प्यार को और बढ़ा दें। हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी जंग आपके लिए है, आपके साथ में है। सियासतदानों से सवाल करना हमारा मकसद है। तो साथियों, वीडियो में शुरू करता हूँ। आज सुबह से ही राजनीति गर्मा गई थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई थी, चाहे छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेता हों या फिर दिल्ली में बैठे सियासतदान, राजा और मंत्री। आप समझ गए होंगे राजा और मंत्री से मेरा किसकी ओर इशारा है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस बीजेपी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुबह सुबह उनके लिए एक और बुरी खबर आई। एक्चुअली लगातार कई दिनों से कुछ समय मोदी जी का साथ उनका साथ नहीं दे रहा। चाहे कर्नाटक चुनाव हो, चाहे हमारे राज्यपाल हो जम्मू कश्मीर के, चाहे लगातार हमारे हीरोज़ जो हमारे लिए पदक जीत के लाते हैं वो एक तरफ धरना पे बैठ गए हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, हर तरफ असली खबर ये है कि अंदर में बैठे हुए जो नेता हैं, चाहे कर्नाटक हो, वो खुश नहीं है। खुश नहीं है क्योंकि अभी जो सत्ता चल रही है साथियों, वो चल रही है एक प्रकार से तानाशाही सत्ता। एक बार जो राजा साहब ने ऑर्डर दे दिया, बस वही फाइनल होगा। कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता। जिसने भी सवाल किया और जिसकी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो नज़र है वो टेढ़ी हुई, तो समझ लीजिए उसकी पूरी राजनीति साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में भी यही हाल। महाराष्ट्र में भी हमारे नितिन गडकरी जी हैं, वरिष्ठतम नेता, लगातार उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। तो भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। 2023 संकेत दे रहा है कहीं ना कहीं, और ये शुरुआत हो गई है कर्नाटक चुनाव से। साथियों, आज के इस मुद्दे पे आता हूं मैं। नंद कुमार साय, आज सुबह सुबह खबर आई कि नंद कुमार साय जो है बीजेपी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा दे दिए ऐसे नहीं, इस्तीफा दे रहे हैं। कयास बढ़ने लगी क्या कांग्रेस में वो जुड़ेंगे, या अभी हाल ही में एक दौरा केजरीवाल जी का होने वाला है उसमें जुड़ने वाले हैं। शाम होते होते बात पक्की हो गई और थाम लिया हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, भूपेश बघेल। उन्होंने ट्वीट किया उनसे मिलने के बाद में, आपको फोटोज दिख रही होंगी भूपेश बघेल की और साय जी की। जुआ हाथ से हाथ मिला आपका साथ, भरोसे के साथ जारी है आदिवासी, हित की बात स्वागत एवं अभिनंदन है नंद कुमार साय जी। ये ट्वीट करते हैं भूपेश बघेल। उधर रमन सिंह जी जो वरिष्ठ मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार 15 साल, उन्होंने बताया कि साय जी को लगातार पार्टी में एक बड़ा दर्जा दिया गया है और विपक्ष के नेता भी रहे हैं। जब अजीत जोगी वो मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष के वो नेता थे, बनाया गया और उन्हें बड़े से बड़ा पद दिया गया। 5 बार के सांसद रहे, 3 बार लोकसभा से चुने गए, 2 बार राज्यसभा से चुने गए, उसके अलावा 3 बार के विधायक रहे। उसके बाद भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ऐसा उन्हें नहीं करना था। तो इस तरह के अलग अलग सबके कमेंट आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये साय जी ने, इतने वरिष्ठ नेता, 45 साल का उनका राजनीति कैरियर, 1977 से वो राजनीति शुरुआत करते हैं। जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ आता था और उस समय उन्हें सबसे पहली बार
विधायक चुना गया। 77 से लगातार 2000 तक 3 बार वो विधायक चुने गए। उसके बाद लगातार फिर छत्तीसगढ़ बना तो जोगी जी की सरकार बनी, तब बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी में वो जो विपक्ष के नेता चुने गए, विपक्ष के नेता के रूप में। सबसे बड़ी बात उनकी जो उनके पास जो कोर वोट है वो है आदिवासियों का, और आदिवासी जो है वो अगर छटके नंद कुमार साहे से तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बात नंद कुमार साहे भी जानते हैं, और लगातार आदिवासियों के साथ मोदी युग में जो चल रहा है वो जग जाहिर है। आदिवासी क्या, ना तो बेटियां खुश है ना तो कोई खुश है। उसके अलावा अंदर से खबर ये भी है कि जो नेता है, बहुत सारे वरिष्ठ नेता, उन्हें साइड अलाइन किया जा रहा है। उसमें नंद कुमार साहे भी थे। हालांकि नाम तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री का भी आता है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो वरिष्ठ हैं जिन्हें साइड किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको कल परसों एक वीडियो में बताया था कि मोदी जी की खासियत है, कर्नाटक चुनाव का जब मैंने आपको वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि किस तरीके से येदियुरप्पा को साइडलाइन किया गया। ठीक इसी प्रकार से रमन सिंह के बारे में बताया था। रमन सिंह जी को चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान हो, सभी से ये जो है अगर किसी का चेहरा पड़ता है तो ये देख नहीं पाते। लेकिन ये बात वो भूल गए हैं कि जनता जनार्दन आखिरी में सब कुछ है और वही तय करती है। तो खबर ये आ रही कि सहाय को छत्तीसगढ़ बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, सहाय को प्रॉब्लम है दिल्ली में बैठे जो बॉस है, बिग बॉस, वहां से। वो लगातार जिस तरीके से वरिष्ठ नेता को बीजेपी में, लाल कृष्ण अडवाणी तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अभी एग्जाम्पल मैंने महाराष्ट्र का नितिन गडकरी का दिया। नितिन गडकरी के साथ किस तरीके से लगातार पिछले 10 साल में उनको साइडलाइन किया जा रहा है। अब हो सकता है अगले लोकसभा चुनाव में तो शायद वो खुद ही टिकट ना ले। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, राजनीति में करूंगा, लेकिन कब तक, आखिर कब तक, सवाल यही है। तो जो झटका है वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो वोटर है आदिवासी, सहाय का कांग्रेस में जुड़ने के बाद में जो वोटर है वो पूरे वोटर कांग्रेस से जुड़े रहेंगे बहुत स्ट्रांग तरीके से, और भाजपा के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। और छत्तीसगढ़ अगर भाजपा हारती है, कर्नाटक चुनाव में तो हार लगभग तय है, मानी जा रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद में 5 राज्य आ जाएंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 5 राज्यों में अगर 3 या 4 में भी हार मिल जाती है बीजेपी को, उसके बाद तेलंगाना, उसका असर तेलंगाना चुनाव में दिखेगा जो जनवरी फरवरी में है। उसके बाद फिर मार्च अप्रैल में सीधा लोकसभा चुनाव आ जाता है। तो इशारे में मोदी जी के साथ सब गड़बड़ चल रहा है। एक तरफ दंगल गर्ल्स रेस्टोरेंट धरने पर है, वहां चीचा लेदर हो रहे, दूसरी तरफ कर्नाटक में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे अमूल दूध और नंदी दूध के चक्कर में, अंदरूनी बीजेपी की लड़ाई के चक्कर में। संघ उधर अलग बताते हैं, संघ भी, उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं संघ पर, संघ भी नाराज है। तो अभी धीरे धीरे डिमांड जो है मोदी जी की कम होती जा रही है। हालांकि अभी भी वो रेस में बहुत आगे बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव में जब बाजी पलटती है तो कुछ इसी प्रकार का हिसाब किताब होता है। तो आज जो अपडेट साफ होते होते आया वो ये आया कि नंद कुमार साहे ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया, और ये छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए था क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि वरिष्ठ नेता 45-46 साल जो लगातार बीजेपी में रहे और अध्यक्ष तक के पद में रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। तो हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप हमें जरूर से बताइएगा। गूंज लाइव न्यूज़ में अंदर की बात शिव सिंह लेकर के आगे दोबारा आता रहेगा। फिलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, और हमें प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए